अस्सलामुअलैकुम जवाद, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का बहुत शुक्र। ठीक ठाक। कल कराची में तो बहुत अच्छी बारिश हुई है, तो हमने सोचा आपसे अब वेदर अपडेट्स क्यों ना लें कराची, लाहौर और इस्लामाबाद की। रिजा, आपकी आवाज़ में बहुत या ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है। जवाद, व्हाट्स द वेदर सिचुएशन इन कराची, लाहौर एंड इस्लामाबाद? कराची से शुरू करते हैं पहले। कराची में देखें, आज भी जो है वो काफ़ी हॉट एंड ह्यूमिड डे एक्सपेक्टेड है। और इस वक्त भी ह्यूमिडिटी लेवल ज़्यादा होने की वजह से जो आज दिन में जो फीस लाइक टेम्परेचर है इस वक्त भी 35 37 कुछ इलाकों में ऑलरेडी रीच कर चुका है। और अभी वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो इसमें मजीद इजाफा होगा। जबकि बारिशों के हवाले से अगर देखा जाए तो आज भी कराची में जो है वो लाइट टू मॉडरेट एक्टिविटीज जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही हैं। अगेन लेट आफ्टरनून 1-2 बजे के आसपास जो है ये डेवलपमेंट शुरू हो सकती हैं। अच्छा। कुछ ऐसी ग्राउंड कंडीशंस को अगर एनालाइज किया जाए तो कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज भी हैं कि कुछ एरियाज में थोड़ा सा थंडरस्टॉर्म का इवेंट हो सकता है। लेकिन कल के मुकाबले में आज जो इवेंट है वो थोड़ा सा स्लो डाउन रहेगा। लाइट टू मॉडरेट एक्टिविटीज ज्यादातर रहेंगी शहर में। ओके ग्रेट। तो कराची के अंदर हम लोग अभी हब्स तो फिलहाल सुबह मैं जब काम पर आ रही थी तो हब्स तो फील हो रहा था, तो अभी हब्स रहेगा फिलहाल, ह्यूमिडिटी रहेगी। बिल्कुल, क्योंकि ये जो इस वक्त जो आपको पता है कि एक ट्रॉपिकल सिस्टम मौजूद है इंडियन गुजरात रीजन के आसपास और हमसे करीब है। तो इसकी वजह से सी ब्रीज जो है वो बिल्कुल ही कट ऑफ हुई हुई है पिछले 2 से 3 दिन से। और ये सिस्टम जो है वो अभी मजीद 1 से 2 दिन या मैक्सिमम 3 दिन जो है ये इन्हीं इलाकों में मौजूद रहेगा। तो सी ब्रीज बिल्कुल कट ऑफ रहेगी और प्लस इस तरीके की जो पोस्ट मानसून हवाएं हैं हम्म। वो भी हमारे एरियाज में इस वक्त एक्टिव हैं। तो इस वजह से ह्यूमिडिटी लेवल्स काफ़ी ज़्यादा हैं और हब्स का ये जो सिलसिला है ये मजीद 1-2 दिन और जारी रहेगा। ओह हो, दैट्स टेरेबल। कल बल्कि आई रियली वांट टू पॉइंट आउट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। मैं लोगों की छतों से और सड़कों से भाप निकलते हुए देख रही थी, तो जवाद, इतनी ज़्यादा हीट जमा हो गई थी कि उसका रिलीज़ होना बहुत ज़रूरी था। आई डोंट नो अगर किसी और ने भाप नोटिस की कि नहीं की। फिर लाहौर के बारे में भी हम देख सकते हैं जवाद, थोड़ा सा। लाहौर में फिलहाल तो मौसम ड्राई ही है, लेकिन इस वीकेंड पर जो है वो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच कर रहा है नॉर्दर्न एरियाज को भी और हमारे पंजाब के भी काफ़ी सारे एरियाज इससे इफेक्ट होंगे। तो उम्मीद की जा रही है कि इस वीकेंड पे जो है वो लाहौर और इसके आसपास के एरियाज में जो है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के थ्रू बारिशें एक्सपेक्टेड हैं। लाहौर में मोस्टली कमिंग संडे या नेक्स्ट मंडे जो आएगा वहां पर जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लाहौर और इसके आसपास के एरियाज में जो है वो एक आधा अच्छी बारिश का स्पेल हो सकता है। ठीक है। एंड व्हाट अबाउट इस्लामाबाद, इज इट गोइंग टू बी द सेम? इट्स ऑलमोस्ट गोइंग टू बी द सेम। आज थोड़ी बहुत एक्टिविटीज हैं, लेकिन अगेन इस्लामाबाद में फ्राइडे सैटरडे यानी कि वीकेंड पे जो है ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से ये पंजाब के जितने भी एरियाज हैं स्पेशली इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा के जो एरियाज हैं यहाँ पर जो है वो एक स्पेल शुरू होगा। और ये कह सकते हैं कि अब जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो सिलसिला है वो अब आना शुरू हो जाएगा एक बार फिर, क्योंकि हम ऑटम सीजन की तरफ मूव कर रहे हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता विंटर सीजन की तरफ भी मूव करेंगे। नॉर्दर्न एरियाज में भी ये सिस्टम जो है वो एक्टिव रहेगा। बारिशें हैं और ऊंचे पहाड़ी इलाकों में जो है वो कहीं हेल स्टॉर्म और थोड़ी बहुत लाइट स्नोफॉल भी हो सकती है। स्नोफॉल हो सकती है, दैट्स इंटरेस्टिंग। अच्छा, सही है। तो आपको लग रहा है कि अभी ये जो हम लोग ऑनलाइन वगैरह भी देख रहे हैं कि कराची को एक साइक्लोन का थ्रेट आ रहा है, क्या कराची डेंजर में है, और या इज इट मूविंग टुवर्ड्स द अरेबियन सी इन द फ्यूचर, इन द कमिंग डेज? देखिए रिजा, फिलहाल तो एस एच हमें डायरेक्ट हमारी किसी भी कोस्टल एरियाज को इंक्लूडिंग कराची एस एच कोई डायरेक्ट थ्रेट नहीं है। लेकिन लास्ट 12 to 18 आवर्स की अगर ऑब्जर्वेशन देखी जाए तो ये जो ट्रॉपिकल सिस्टम है ये बिल्कुल स्टेशनरी है अरेबियन सी के ऊपर, नॉर्थ अरेबियन सी के ऊपर, इंडियन गुजरात रीजन और कच्छ रीजन के आसपास इसकी बहुत स्लो मूवमेंट है। और इस वक्त जो सी सरफेस टेम्परेचर है अरेबियन सी के और लो वर्टिकल विंड शेयर है, ये बेसिकली अगर सिस्टम थोड़ा सा मजीद इस इलाके में ज़्यादा स्टे कर जाता है तो फिर जो है ये कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इसकी शिद्दत में मजीद इजाफा हो सकता है। ये डीप डिप्रेशन या किसी ट्रॉपिकल स्टॉर्म स्टेज पर भी जा सकता है। लेकिन अच्छा। फिलहाल अगले 12 से 24 घंटों के दौरान जो है वो इसकी पॉसिबिलिटी लो है और ऐसे कोई डायरेक्ट थ्रेट नहीं है। लेकिन किसी साइक्लोनिक स्ट्रोम बनने में अभी भी इसके लो चांसेस मौजूद हैं, इसलिए टोटली इसे नल आउट नहीं किया जा सकता। कह सकते हैं कि 20 to 30% चांसेस हैं कि आने वाले 1 से 2 दिन में ये सिस्टम जो है वो किसी साइक्लोनिक स्टेज पर भी चला जाए।
लेकिन उम्मीद यही है कि ये हमसे थोड़ा सा दूर हो जाएगा। दूर हो जाएगा। एंड जवाद, हम सर्दियां कब एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अगर हम क्लाइमेट चेंज ओवरऑल देखें तो अगर आप देखें तो वेदर कंडीशंस कितनी स्ट्रेंज हो गई हैं ओवरऑल। अगर आप देखें टेम्परेचर्स आर राइजिंग एंड बारिश, एंड कल तो जिस एरिया में मैं थी वहाँ पे तो लग रहा था जैसे क्लाउड बर्स्ट टाइप ही हुआ है, क्योंकि इतनी तेज़ हवा चल रही थी और इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। आर वी एक्सपेक्टिंग कि विंटर्स विल अप्रोच अस सून, या हमारा वेदर कंडीशन इसी तरह इराटिक रहेगा? इलेक्ट्रिक रहेगा, लेकिन विंटर्स जो है वो इस साल नॉर्मल ही रहेंगे, अपने जो अच्छा। नॉर्मल टाइम्स पे ये आते हैं वैसे ही रहेंगे। लेकिन इस वक्त जो ग्लोबल पैटर्न्स चल रहे हैं, स्पेशली लानीना पैटर्न जो इवॉल्व हो रहा है, ये हमारे अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के स्टार्टिंग तक जो है वो इसकी इवॉल्विंग रहेगी। तो कह सकते हैं कि विंटर्स इस दफ़ा जो है वो थोड़े से नॉर्मल या अबव नॉर्मल इसमें टेम्परेचर्स विंटर्स में रह सकते हैं। अच्छा। रेनफॉल और स्नोफॉल भी जो है वो शायद थोड़ी सी नॉर्मल या बिलो नॉर्मल चल सकती है। बिल्कुल। करंटली इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग अबाउट विंटर, क्योंकि ये जो अच्छा, ग्लोबल पैटर्न ऑफ कोर्स। इवॉल्व हो रहे हैं, अक्टूबर का महीना क्रॉस होता है तो फिर हमें इस पे ज़्यादा बेटर ओके। क्लैरिटी मिल जाएगी कि आने वाला विंटर का सीजन कैसा रहेगा। बाकी कोर हमारा जो विंटर सीजन होता है वो दिसंबर टू फेब होता है, जी। उसमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि बेहतर ही रहेगा। बेहतर ही रहेगा। ओके, ग्रेट। एंड वेदर सिचुएशन नॉर्दर्न एरियाज में अगर हम देखें तो इज़ इट अ गुड टाइम टू विजिट नॉर्दर्न एरियाज राइट नाउ, या आप कह रहे हैं कि वहाँ पे स्नो या रेन की वजह से हम डिस्टर्बेंसेस फील देखें, कर इस सकते वक्त हैं? एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच कर रहा है, वहां पर जो है इसके इफेक्ट्स हमें थर्सडे से दिखना शुरू हो जाएंगे, यानी कि नेक्स्ट 48 आवर्स में। तो ये जो सिस्टम आ रहा है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। अगेन, बारिशें अगर तेज होती हैं या इस तरीके की विंड स्टॉर्म की टाइप सिचुएशन होती है, तो फिर आपको पता है कि लैंडस्लाइडिंग और इस तरीके की सिचुएशन रहेगी जो कि ट्रैवल डिस्ट्रक्शन कर सकती है। तो इस वक्त काफी सारे अक्टूबर का अमूमन जो महीना होता है उसमें इतने ज्यादा वहां पे मूवमेंट्स नहीं होती हैं, स्पेशली टूरिस्ट मूवमेंट्स। विंटर सीजन में जो कोर विंटर सीजन है जहाँ पे प्रॉपर रेनफॉल है या स्नोफॉल है, वो ज्यादा बेहतर टाइम है। अभी जो है वहां पर, क्योंकि हमने देखा है रिसेंटली एक बड़े फ्लड सिचुएशन से भी ये इलाका गुजरा है, और अगेन वहां पर इस तरीके की वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अब आना शुरू होंगे, तो लैंडस्लाइडिंग की वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स रहेंगी। रहेंगी। ओके, थैंक यू सो मच जवाद, आपने बहुत डिटेल में हमें सारी जगहों का पता, एंड थैंक यू फॉर योर इनसाइट्स।